वेलकम टू वाल्मीकि क्लासेस। दोस्तों, अब आपके कक्षा 10वीं की गणित की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। तो आपके क्लासेस शुरू करने से पहले आपकी क्लासेस किस प्रकार से चलेंगी, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। तो आपकी क्लासेस में सारे चैप्टर के थियरी बताई जाएंगी आपको पहले। उसमें सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को एक बार डिस्क्राइब किया जाएगा। कुछ उदाहरण के सवालों कराने के बाद आपकी प्रश्नावली शुरू होंगी। और इसी में आपकी एक क्लासेस रहेंगी डाउट जोन की, जिसमें आप सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैं आपका पहला चैप्टर शुरू कर देता हूँ। आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं हैं। ऐसे ही ऐसे ऐसे करके आपके कुल 15 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो आपकी सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपके प्रीवियस क्लासेस में आपने जो पढ़ा हुआ है उसको मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ, ताकि आपके मन में वो सारी बातें फिर से आ जाएं। तो पहला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। इसकी परिभाषा को जान लीजिए। गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के साथ साथ यदि शून्य भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं। जीरो, उदाहरण क्या होगा इसका? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। और अगला है आपका पूर्णांक, इंटीजर्स। इसकी परिभाषा देख लीजिए। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक अंक भी मिला दें तो वह संख्या पूर्णांक कहलाता है। जैसे आप पहले इसकी डेफिनेशन को देखिएगा। इसमें क्या दिया गया है? पूर्ण संख्याओं के समूह। पूर्ण संख्या क्या क्या होती है? 0 1 2 3 4, ये अभी आपने जस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक। और इसमें आपको क्या मिला देना है? ऋणात्मक अंक मिला देना है। ऋणात्मक अंक क्या क्या होता है? -4, -3, -2, -1, ये भी अभी आपने पढ़ा। तो अगर इनको एक कर दिया जाए, मतलब मिला दिया जाए तो आपका क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं हम लोग। परिमेय संख्याएं, जो संख्या p अपान क्यू के रूप में लिखी जा सकती है तथा q शून्य के बराबर न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण देख लीजिए। -3/7, 2। केवल 2 को आप परिमेय संख्या क्यों मानेंगे बता दें? क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिखते हैं, ठीक है, इसलिए। तो सारी प्राकृतिक संख्या वो क्या होंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो और उदाहरण क्या हो गया? 5/8। इस प्रकार से ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और एक नोट पॉइंट में आप याद कर लीजिएगा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, कि जुड़ी, ठीक है। और अगला क्या है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जो p अपान क्यू के रूप में न लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √3, पाई, एक्सेट्रा। एक चीज मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि पाई अगर अपने संकेत के रूप में लिखा गया है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन अगर इसका मान दे दिया जाए 22/7 तो आप इसको क्या मानोगे? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जो 22/7 है ये पाई का रियल वैल्यू नहीं है, लगभग मान है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जो कि आपका चैप्टर है। इसकी परिभाषा भी बहुत सरल है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस प्रमेय को समझने से पहले हम उदाहरण को समझते हुए चलेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इसमें हमने दो पूर्णांक लिया, 25 और 6। आप देख रहे होगे 25 6 से बड़ा है, तो 6 से हम भाग करेंगे 25 में, तो 6 चौका 24। 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 क्या बचेगा? आपका शेषफल। और आप एक चीज़ आप यही क्लियर कर लीजिएगा, जो आपका शेषफल होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, परंतु भाजक यानी 6 से छोटा ही होगा, ठीक है। आपका लास्ट में प्रमेय निकलेगा 25 बराबर 6 × 4 + 1, ठीक।
अगर आप इसको वैल्यू में समझना चाहते हैं तो वैल्यू में भी समझ लीजिए। हमने दो पूर्णांक लिया, ए और बी लिया, जहाँ पर ए बी से बड़ा है, ठीक। तो हम बी से ए में डिवाइड करेंगे, क्यू बार लेके जाएंगे, और क्यू बार लेके जाएंगे तो आर शेषफल बचेगा। अगर आर आपका शेष रिमाइंडर है, अब यहाँ पर भी वही प्रमेय निकलेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, परंतु बी से छोटा होगा, ठीक है। आप इस प्रमेय को परिभाषित भी कर सकते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 के बराबर या बड़ा परंतु बी से छोटा होगा, क्योंकि बी क्या है, भाजक है। अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दो धनात्मक पूर्णांकों का मस निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं। इसमें भी हमने दो पूर्णांक लिया, सी और डी। सी डी से बड़ा है तो डी से हम भाग करेंगे सी में, तो क्यू बार लेके जाएंगे तो आर शेषफल बचेगा, और इसका प्रमेय क्या होगा, सी बराबर डी क्यू प्लस आर। यदि आर बराबर 0 है तो डी क्या होगा, सी डी का एचसीएफ होगा, परंतु अगर आर बराबर 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम फिर से आर, अब की बार हम आर से डी में डिवाइड करेंगे, तो क्यू टू बार आएगा और आर टू क्या होगा, आपका शेषफल बचेगा। अगर मान लीजिए आर टू भी 0 नहीं हुआ तो हम फिर से डिवाइड करेंगे, और इस बार आर टू का डिवाइड आर से करेंगे, और क्यू थ्री बार लेके जा करके शेषफल इस बार हमारा आएगा आर थ्री, और इस बार 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा आर टू सी और डी का एचसीएफ होगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी क्लासेस पसंद आई होंगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।